तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे सोलर सिस्टम में इंटरव्यू में, बेसिकली कि व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, क्यों, वाई? आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। छोटा है? कौन से नंबर का प्लेनेट है ये? क्या हुआ? ये कौन से नंबर का प्लेनेट है? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे है। तो फिर बताइए कि जो है ना हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सबसे गर्म दिन। तो सबसे पास तो मरकरी है सन के, आप बोल रहे हैं, तो फिर सबसे गर्म हो विनस कैसे होगा? बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर जैसे कि माइट होगा कि बहुत ज्यादा मॉल्टन मैग्मा होगा, अंदर लावा फ्लो ज्यादा होगा विनस के ऊपर, तो इसलिए वो ज्यादा हॉटेस्ट होगा। नो, ये रीजन नहीं है क्यों वीनस हॉटेस्ट है। दिस इज नॉट द राइट रीजन। It does not have atmosphere to capture नहीं, इट हैज एटमॉस्फेयर। Venus is the hottest planet because its dense CO2 atmosphere creates a strong greenhouse effect। चूँकि इसका एटमॉस्फेयर इतना डेंस है ना कि क्या है ना, किसी भी गैस को बाहर जाने नहीं देता। जिसका क्या है ना कि है ना पूरा गैस जो है ना एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है, इसलिए इतना वार्म है। जैसे अर्थ में क्या है ना कुछ गैसें स्किप कर जाती है, लेकिन यहाँ नहीं कर पाती। तो ये रीज़न है। देखिए, वो रीजन चेक करेगा, ये नहीं चेक करेगा कितने प्लेनेट हैं, नाम क्या है। वो पूछेगा रीजन बताओ, वाई, वाई दे बेबिलास, वाई व्हिच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट? रेड है, मार्स। वाई? वाई इट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट है, बताइए। नहीं पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। बताइए, ऐसे पढ़ाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा जी? रेड, कोई चीज़ रेड कब हो सकती है बताइए? जब उसमें आयरन हो। तो क्या है ना कि मार्स के सरफेस पे बहुत ज़्यादा आयरन मिनरल्स हैं, जिससे क्या है ना कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसकी सरफेस है, और उसको रेडिश कलर देता है। यार इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे, बताइए आप बोल रहे हैं रेड है, तो रेड क्यों हो सकता है कोई चीज़? क्योंकि जो मार्स का जो सरफेस है ना उसमें बहुत सारे आयरन मिनरल्स हैं जो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं बेसिकली। कोई सॉइल रेड क्यों होती है? जिसमें उसमें आयरन होता है। तो यार ऐसे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। मतलब एग्ज़ाम आपको हर चीज़ जो है ना रिकॉल याद थोड़ी कर सकते हैं। व्हिच प्लेनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? क्यों? आवाज़ कम आ रही है आपकी। Due to its size comparable to the Earth's planet, साइज बस की वजह से उसको अर्थ ट्विन बोला जाता है। size and shape, इसका इन्वायरमेंट कैसा है वीनस का? Venus environment, no atmosphere. ये लो, अभी तो बताया कि हॉटेस्ट प्लेनेट यही है, तो एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होगा? वो मून में है नो एटमॉस्फेयर, रियली यार। hottest planet कौन सा बताया आपने? हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस ही तो है। नहीं, मार्स बताया। ये लो, अब क्या होगा?
मार्स हॉटेस्ट प्लेनेट है। आज सोए हैं कि नहीं आप अच्छे से? हम्म। यही सोई हूँ। हाँ, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मन में आ रहा है कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई वीनस, आपने तो बताया कि हॉटेस्ट प्लेनेट है, फिर तुमने बताया क्यों, तो आप रीजन नहीं बता पाए। क्योंकि उसमें डेंसेस्ट CO2 एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मून में नहीं होता, मून में, मैं आपको पहले ही बताया था यार। बेसिक चीज़ गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतने सारे एग्जाम होने वाले हैं लगातार, ऐसे गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा जी? पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है ना, तो फिर व्हिच प्लेनेट हैज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग? रिंग, सैटर्न। ये रिंग होता क्या है? सर्कल ऑफ मेड अप ऑफ नेबुलास और डस्ट पार्टिकल्स तो ये सैटर्न के पास इतना ज़्यादा क्यों क्यों रिंग है? which is concentrated. तो सैटर्न के पास इतना ज़्यादा क्यों रिंग है जी? Might be due to its high gravitational force. हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। Which attracts the dust particle and keeps them surrounding it. तो आप ये बोलना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इसी का है, सैटर्न का? सबसे ज्यादा तो नहीं, तो सब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो शायद जिसका बहुत बड़ा, जो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, जैसे जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, सो ड्यू टू व्हिच इट इज हैविंग हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि मतलब जुपिटर का है फिर? हाँ, it is also having, yes, range. अच्छा, Why does Earth support life? Earth supports life because Earth is having atmosphere and greenhouse gases which maintains the temperature of the Earth, and due to the availability of oxygen and water vapors, so all this reason contribute towards the sustainability on the Earth. ये जो आप बताए हैं और अदर प्लेनेट में भी तो है, क्यों वाटर वेपर तो दूसरे प्लेनेट में नहीं है? Atmosphere is one major reason. एटमॉस्फेयर तो है, तो बताया तो मैंने उसमें, वीनस में। An atmosphere moderate and certain amount of gases like carbon dioxide which are responsible for maintaining the temperature of the earth. आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो है ना, इट हैज लिक्विड वाटर, सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल एटमॉस्फेरिक गैसेज, जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। चूँकि टेम्परेचर हर प्लेनेट्स में है, एटमॉस्फेयर वीनस में भी है और भी प्लेनेट में है, वाटर वेपर और भी प्लेनेट में है, यहाँ तक कि मार्स में भी पाया गया है वाटर वेपर। तो वाई अर्थ सपोर्ट लाइफ, तो आपको लाइफ के लिए बताना है ना, उसी थोड़ी कि अर्थ में क्या क्या पाया जाता है थोड़ी बताना है। सब वाई अर्थ सपोर्ट लाइफ आपको ये बताना है, तो आपको इसका आंसर देना है, ना कि जो आपको आता है वो देना है। ये बहुत ज़रूरी है। लोग क्या है ना, कुछ जो आते हैं उनको वो आंसर देते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर नहीं देते। तो ये कहने के जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है, इसे उसको अवॉइड कीजिए। Why do season occur? Season occur due to the revolutions of the earth from west to east. Revolution of the earth from West to east.
रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण होता है मतलब सीजन। अच्छा, अर्थ के डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है सीजन में, अर्थ के डिस्टेंस का फ्रॉम द सन। It could play a role. Means it will decide the intensity of the season. For example, the positions of perihelion, aphelion decides the intensity of winter and summer season. It could play a little important role in deciding the season. नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है, अर्थ के डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। देखिए सीजन का मेन रीजन है अर्थ का रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड अर्थ एक्सिस टिल्टेड व्हिच चेंज द एंगल एंड ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट रिसीव बाय द ईच एटमॉस्फेयर, आई मीन ईच हेमिस्फेयर। तो आप अगर आपको देता है डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अर्थ जो है ना टिल्टेड है, जिससे कहने कि एंगल जो है ना चेंज हो जाता है, सन से जो रेज आती है बेसिकली, तो उसके कारण सीजन जैसे अभी क्या है कि अभी जो है गर्मी पड़ रही है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना, तो ठंडी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया साइड है। अब जैसे जो है ना अर्थ टिल्ट हो जाएगा, उधर से चला जाएगा तो पहले उधर जो है गर्मी हो जाएगी, हमारे इंडिया में हो जाएगी, हमारे इंडिया साइड हो जाएगा विंटर सीजन। तो ये अर्थ के टिल्ट और रिवोल्यूशन के कारण हुआ। डिस्टेंस नहीं बताना है एग्जामिनर को कि डिस्टेंस का फर्क पड़ता नहीं। तो देखिए क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल रहेंगे इस पार्ट से, अच्छा थोड़ी होगा कि पूछ दें कि हाँ ये क्या है। व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? Equinox is a situation in which the rays of the sun are perpendicular towards the equator. It occurs around 2 times in during March, 21st March and 22nd September, in which days and nights duration is equal throughout the earth. तो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है ना आप बोलना चाहते हैं कि सेम नाइट डे होता है? सेम मतलब 20 hours day and 20 hours night. Sorry, 12 hours. अच्छा, and what is solstice? What is solstice? Solstice basically are the seasonal variations when the sun's rays are at the Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn. So basically it is of 2 types, winter or summer solstice. During summer solstice, Solstice basically is the situation when the sun reaches its northernmost or southernmost apparent position, not Tropic of Cancer, not Tropic of Capricorn. अब ऐसा बोले कि जो जब सन जो रीच पहुंचता है ना नदर मोस्ट पे या फिर सदर मोस्ट अपेरेंट पोजीशन पे, जिससे क्या है कि लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे होता है बेसिकली, इसके कारण है। जैसे विंटर सोल्स्टाइस है, समर सोल्स्टाइस है, बेसिकली ये है। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ी एग्जैक्टली बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते कि सन का नदर मोस्ट जो भी पोजीशन हो और सदर्न मोस्ट जो भी पोजीशन हो, इसके कारण जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे एंड नाइट होता है ना, उसी को बोलते हैं सोल्स्टाइस बेसिकली। What? Why does the moon shine? Why does the moon Shine. Okay. The moon is basically a non-luminous object. It does not have sun. It does not have its own light. It takes the light of the sun, which it reflects, due to which it looks like it is shining. Then why sunshine? Sun has its own Why? source of light. Why? I'm asking why. Due to the nuclear fusion reaction
occurring in the sun, which emits the energy and light. ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो जाता है? Nuclear fusion, when the smaller element atoms like hydrogen, they combine together to form a bigger and heavier element like helium. हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन। Two hydrogen will combine together to form helium. तो इससे सनलाइट जनरेट हो जाता है। So in this process, tremendous amount of energy is released, and which gets converted into photoelectric photons, and thus lights are emitted. Why do we see almost the same side of the moon? It is due to the intertidal locking that the rotation of the Earth and the rotations of the Moon is almost similar. So due to which only क्योंकि इसका जो रिवोल्यूशन और जो रोटेशन पीरियड है ना अराउंड द अर्थ, तो क्या है? सेम है। द मून इज टाइडली लॉक्ड, इसको बोलते हैं टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड ये टर्म होता है, टाइडली लॉक्ड है। द मून इज टाइडली लॉक्ड है, ये टर्म आपको यूज करना पड़ेगा। Why don't eclipse every month? Why don't eclipse occur every month? Why don't eclipse occur every month? बताइए। It could be because eclipse is because it could be due to the alignment of the sun, moon, and earth, and rarely this phenomena occurs when the both sun, moon, and earth are synchronized in the similar way. So that is the reason it is a rare phenomena, because it needs the synchronizations of the three, Earth, Moon, and Earth. That's why. Because the moon's orbit is tilted relative to its Earth's orbital plane. जो मून्स की ऑर्बिट है ना थोड़ा टिल्टेड है एज कम्पेयर टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जो तीनों बॉडी है ना, सन, मून और अर्थ, एक साथ इनका एग्जैक्टली प्रिसाइसली अलाइनमेंट नहीं हो पाता, बहुत रेयर केस में ही होता है बेसिकली। तो ये भी रीजन है। क्योंकि देखिए मून अपना एक उसका ऑर्बिटल टिल्टेड है, अर्थ का अपना एक ऑर्बिटल टिल्टेड है, तो उनका एक साथ अलाइनमेंट हो जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेसिकली ना। इसलिए कहना कि ये फिनोमेना कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं होता बेसिकली। जबकि जो है ये मतलब जो है ना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तो हमेशा ही होता है, लेकिन क्या है कि ये इक्लिप्स हमेशा क्यों नहीं होता? इसीलिए क्योंकि अलाइनमेंट वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है बेसिकली। और बेसिकली why is Mercury extremely hot during the day and very cold at night? Mercury rotates during the night and day. Mercury extremely hot during the day and very cold at night. बताइए बताइए। It could be due to its rotation on its own axis. इससे हॉट कैसे होगा जी? If it is rotating in the same direction, means if it is facing the same face, which is towards the sun, so due to which
अरे जी, क्योंकि मरकरी बहुत पास है सन के, क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट, सन के क्लोजेस्ट है ये। तो जब सन के क्लोजेस्ट है तो इसमें एटमॉस्फेयर ही बहुत थीन है, क्योंकि तो पूरी गैस क्या है ना, बाहर निकल जाती है। तो जब बाहर निकल जाएगी तो रात को ठंडा हो जाएगा ना। इंडिया क्यों गर्म रहता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ट्रैप रहती है एटमॉस्फेयर में, जिससे जिससे क्या है ना कि रात रात को देखते हुए क्या है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना रात, और दिन गर्म। क्यों? तो वही चीज़ जो है ना यहाँ भी अप्लाई होता है, मरकरी में भी। एक तो सन की वो सबसे क्लोजेस्ट है ये, दूसरा क्या है कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, क्योंकि बहुत क्लोजेस्ट है तो पूरी गैस ही बाहर निकल जाती है। तो डे में पूरा तपता रहता है और रात में कहने पूरी गैस निकल गई तो ठंडा हो जाएगा। फिर दिन में गर्म, फिर रात में ठंडा, फिर दिन में गर्म, फिर ठंडा, ऐसा सिस्टम चलता रहता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है जी, कहाँ से पढ़े हैं आप ज्योग्राफी यहाँ पे? तो इसमें फिर दिन में भी तो ऐसा रहता है ना, दिन में भी तो एटमॉस्फेयर नहीं है, दिन में कैसे गर्म? नहीं तो दिन में तो ये लो, अब दिन में चूंकि सन के पास है ना, तो उसका जो पार्ट बेसिकली सन के उसमें है, सीधे रोशनी में है, तो वो तो गर्म रहेगा ही नहीं, भले गैस निकल रही है ना। आप समझिए कि मतलब कि भले जो है हमारे, अरे आप पानी गर्म कीजिए बेसिकली, तो भले आप जो है ना आप उसको ढकिए नहीं ढक्कन से, लेकिन क्या है फिर भी जो है ना वो गर्म तो होगा ही ना, भले उसकी वो बाहर जा रहा है ना वाटर वेपर। तो ऐसे क्या है ना कि अब भाई अब जब जो पार्ट विनस का, अरे मरकरी का सन्स के वो साइड रहेगा, वहाँ की रेज पड़ेगी तो गर्म हो ही जाएगा, और रात में जो है ना पूरा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो गैस रिटेन हो ही नहीं पा रही है, बेसिकली स्केप कर जाती है पूरी गैस इसकी। ये है बेसिकली। तो गर्म होने का रीज़न ये है दिन में, चूँकि वो जो पार्ट इसके, चूँकि ये भी तो रोटेट कर रहा है ना अपने एक्सिस पे, तो जो पार्ट सन के इसके उसमें रहता है ना, सन वाले अलाइनमेंट में, तो वो पार्ट बहुत गर्म रहेगा, और जो पार्ट नहीं रहेगा वो ठंडा रहेगा बेसिकली, और रात में पूरा ठंडा हो जाता है। ये है बेसिकली, समझ में आया आपको? थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट रखिए यहाँ पर। वाई जुपिटर इम्पोर्टेंट? जुपिटर इम्पोर्टेंट क्यों है? Jupiter could be important due to the availability of some kind of mineral resources on the Jupiter, or it could be a scientist can explore it as a habitable planet as we are searching towards हैबिटेबल प्लेनेट तो नहीं है जी ये गैस जायंट है जुपिटर, यहाँ सॉलिड सरफेस ही नहीं है। अब बोल रहे हैं हैबिटेबल प्लेनेट है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? जुपिटर गैस जायंट है, इसमें सॉलिड सरफेस ही नहीं है लाइक अर्थ। इनमें इसमें इनार्मस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्सेस की स्ट्रॉन्ग है। ये इम्पोर्टेंट ये, चूँकि साइंटिफिक इसको स्टडी कर रहे हैं, ये साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए, सोलर सिस्टम के इन्वेंशन के लिए जो है ना ये इम्पोर्टेंट हो सकता है बेसिकली। लेकिन ये कहना जो है ना कि इसमें वो है, तो ये गलत जो बोल रहे हैं आप, ये रीज़न बिल्कुल नहीं है। ये रीजन बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स? Asteroids are the rocky materials, heavy rocky material. Its size is heavy, but in comparison to that, comets are icy materials, which flows towards the Earth, which can flow to, and which are basically more, which flows near to the Earth as well as the Sun. And Jupiter asteroids are mostly situated in the asteroid belt between Mars and Jupiter.
बेसिक डिफरेंस आपको ये ऐसे बताना है कि एस्टेरॉयड एक रॉकी बॉडी है ऑर्बिटिंग द सन, फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. कॉमेट्स आर द आइसी बॉडी which often has a tail when it reaches the sun. सिंपल से बताना है, उसमें क्या है. कॉमेट जो है ना एक आइसी बॉडी है और वो जो है ना रॉकी बॉडी है. ये बेसिक डिफरेंस है. वो ओशन को ऑर्बिट करता है बेसिकली एस्टेरॉयड. ये प्लेनेट क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ये प्लेनेट की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है एस्टेरॉयड. क्योंकि क्या है ना कि अपने ऑर्बिटल प्लेन को क्लीन नहीं कर पाता ये. अब प्लैनेट्स बनने के लिए क्या है ना, किसी भी जो है ना प्लैनेट्स को जो है ना अपना जो ऑर्बिटल प्लेन है ना उसको क्लीन करना होता है. व्हाट इज ए मीटियोर? मीटियोर्स rocky surface which enters Earth's atmosphere. which enters the earth atmosphere. तो मीटेरोइड क्या है? देखिए 3 टर्म होते हैं, मेटेरॉइड, मेटियोर्स एंड मीटियोराइट. मीटियोराइट जो है ना बेसिकली वो है जो ऊपर ही रहते हैं स्पेस में, और मीटियोर्स होते हैं जो मतलब जो है ना विजिबल होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो बर्न हो जाते हैं उसे बोलते हैं मीटियोर्स. और जो बर्न नहीं होते, जो अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं उसे बोलते हैं मीटियोराइट. RIT. ये डिफरेंस यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ चुका ऑलरेडी प्रीलिम्स में. दोनों में डिफरेंस. जो अर्थ के ऊपर आ गया है. हाँ अर्थ सर, हाँ जो सरवाइव हो गया है. मतलब देखिए जैसे क्या है ना कि जब वो देखिए एक होता सबसे शुरू होता है मीटियोराइड, RIDE, तो ऊपर ही है. फिर क्या है ना कुछ जो है ना वो वही जो है ना अगर अर्थ के स्पेस में आने का ट्राई करता है ना स्पेस में, तो कुछ तो वो बर्न हो जाता है. जो बर्न हो गया वो छोटा हो गया, उसको देखिए मीटियोर्स है. लेकिन कुछ जो है ना अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं, उसे बोलते हैं मीटियोराइट. ऐसा समझिए आप. तो शुरू में मेटेरोइड था, वो मीटियोर्स बना, और जो अर्थ के सरफेस में आ गया सर्वाइव कर गया उसे बोलते हैं मीटियोराइट है. ये पूछा गया था इंटरव्यू में. मैं एक लड़के का इंटरव्यू देख रहा था UPSC का, तो उससे पूछा गया था ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेटियोराइट एंड मीटियोर. धारने के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो. तो हाँ तो थोड़ा सा क्या है ना कल से जो क्लैरिटी और रखी है यहाँ पे. इफ अर्थ सडनली स्टॉप्ड रोटेटिंग व्हाट वुड हैपन? रोटेशन ही बंद कर दिया अर्थ मान लीजिए, तो क्या होगा? A particular part of the surface which is facing towards the sun will be highly hot and the other will be highly cold. First thing. Second thing, day and the night phenomena will not occur. और Coriolis force will not occur, so due to which the rotations of the ocean currents and the formation of cyclones, so that this phenomena will also not be created. And और ओसनिक मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि जब अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो ओशन का मूवमेंट नहीं होगा. वो उसी के साथ आ जाएगा. जैसे कोरियोलिस फोर्स के कारण जैसे ओशन करंट का मूवमेंट होता है, so due to which ocean current will also not move, so water might be remain stable at a particular area. And if Earth had no axial tilt, would season exist? No. सीजन ना होता तब?
Earth, due to which the sun's rays are differentiated in multiple regions of the Earth. So due to which only we see this winter season or summer season. Due to the main reason behind that is due to the tilt of the Earth. If tilt is not there, season will not be there. सीजन ना होता ऐसा नहीं कह सकते, जो प्रेजेंट का सीजन है ये ना होता है। जैसे विंटर है, फिर प्रॉपर से समर आता है, फिर रेनी सीजन होता है ना, इस तरह से ना होता। लेकिन सीजन ही ना होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते, दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लार्जली जो है ना, जो आज का सीजन देख रहे 3 सीजन मिलता है ना, समर सीजन, रेनी सीजन, तो ये पैटर्न ना होता। लेकिन सीजन होता, वो दूसरे फॉर्म में होता, मतलब बेसिकली तो ऐसा बोल सकते हैं। वाई डोंट वी फील अर्थ रोटेटिंग? Because Earth's surface is so large, so its impact does not create on the minor scale. So that could be a reason. ये रीजन तो नहीं है जी कि अर्थ बहुत बड़ी है इसलिए रोटेशन फील नहीं होता है हमको। नो, दिस इज नॉट द राइट लॉजिक। बिकॉज अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर मूव टुगेदर। अर्थ और उसका एटमॉस्फेयर जो है ना एक साथ मूव करता है, तो हमको बी जनरली एक्सपीरियंस रिलेटिवली कांस्टेंट मोशन, इसलिए ऐसा होता है। अर्थ भी रोटेट कर रहा है, उसका एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है। आप ही अज्यूम कीजिए कि 2 ट्रेन जो है ना, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और दूसरी ट्रेन आपके साथ पैरेलल चल रही है। दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है ना, तो आपको लगेगा कि दोनों ट्रेन खड़ी है एक्चुअली, और दोनों ट्रेन चल रही हैं। तो जिस सरफेस में आप हैं और उसका एटमॉस्फेयर दोनों एक साथ ही रोटेट कर रहा है, इसलिए कहना आपको लगता है कि कांस्टेंट है बेसिकली, पर एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, अर्थ रोटेट कर रही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रीज़न है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। देखिए, अब 2 टर्म होते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड। ये बताइए कि कौन जो है ना कि किसी एरिया के टेम्परेचर को डिसाइड करता है, मतलब क्लाइमेट को डिसाइड करता है, लेटीट्यूड की लॉन्जिट्यूड? Latitude. क्यों? Because as per the latitude, the sun's rays varies, and due to which the climate of a region is decided. बिकॉज लेटीट्यूड जो है ना एक एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ प्लेस नॉट टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, इसलिए। तो लॉन्जिट्यूड क्या बताता है? ये टाइम को बताता है, टाइम को बताता है, टाइम। मैं बोलूँ कि मैं जो है ना 76 डिग्री ईस्ट पे हूँ, मतलब टाइम को बता रहा हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि 35 डिग्री लेटीट्यूड पे हूँ, तो मतलब मैं क्लाइमेट के बता रहा हूँ। तो लेटीट्यूड जो है ना क्लाइमेट को बताता है उस रीजन के, और जो लॉन्जिट्यूड है ना वो उस रीजन के टाइम को बताता है। ये चीज़ जानने का बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? Prime meridian is a 0-degree latitude which passes through the London Greenwich, which is a standard reference to consider the time in the world. तो क्यों इसको बनाया गया है? Because when it was decided during that conference, so Britain was the dominant country during those times. So due to which it considered that we should primarily. क्योंकि पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट बेसिकली। प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री से उसको रखा गया है बेसिकली, और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। जबकि वो जो है ना इंटरनेशनल डेट लाइन, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नहीं है बेसिकली। मतलब को वो मतलब काइंड ऑफ ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जो ये है ना प्राइम मेरिडियन, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड भी है,
ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन और प्राइम मेरिडियन में क्या डिफरेंस है? हम्म फर्स्ट आपने बता ही दिया कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट इज रिकॉग्नाइज्ड, प्राइमरी मेरिडियन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। हाँ वो तो ठीक है, दूसरा बताइए। दूसरा जो है प्राइम मेरिडियन जो है ये प्राइम मेरिडियन पूरी स्ट्रेट लाइन है और इंटरनेशनल डेट लाइन इज लिटिल बिट कर्व। नहीं वो तो ठीक है, बेसिक डिफरेंस जी, फंक्शनल डिफरेंस बताना है। प्राइम मेरिडियन जो है ना, ये टाइम को बताता है। जैसे मान लो 5 बजे है, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे है, दोपहर है, शाम है। लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये डेट को बताता है कि आज 4 तारीख है कि 5 तारीख है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बेसिकली जो है, मान लीजिए मैं वेस्ट में हूँ, तो मैं एक दिन आगे हूँ कि पीछे हूँ? क्यों? वेस्ट साइड अमेरिका साइड है। वेस्ट साइड मतलब है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन तो किधर बेस्ट किधर होगा इंटरनेशनल डेट लाइन का? इंटरनेशनल डेट लाइन का उसका जो राइट साइड रहेगा, तो दैट विल बी अराउंड फ्रॉम, दैट विल बी अराउंड ये तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन के रसिया कौन सा साइड में है, ईस्ट की वेस्ट है? रशिया इज एट द वेस्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन वेस्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन की वेस्ट में है रसिया। यस। तो जब वेस्ट में है तो फिर तो इसको लूज करना चाहिए रसिया को डे, ये गेन कैसे करेगा फिर? क्योंकि अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट है। तो फिर अमेरिका इज ऑन द ईस्ट साइड, क्या बोल रहे हैं? I'm saying कि if we are moving from west to east around the international date time, so it is the east side is America and the west side is Russia. If we are tilting ahead, so we will gain our date. If we are crossing from west to east, so towards America side we will go. नहीं, रसिया जो है ना, इस रसिया को आपको इस साइड मानना पड़ेगा। ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा आपका। अरे भाई हम नहीं बोलते कि वेस्टर्न कंट्रीज, तो अमेरिका वेस्ट साइड माना जाएगा जी ना जी, और रसिया ईस्ट साइड माना जाएगा। तभी तो रसिया जो है ना एक दिन आगे है अमेरिका से। जैसे मान लीजिए अगर रसिया में, अगर आज मान लीजिए कि आज कौन सी तारीख है, उसे 12 अगस्त है ना, अभी अमेरिका में 11 अगस्त होगा, तो एक दिन पीछे चलता है, क्योंकि अर्थ जो है ना वेस्ट टू ईस्ट। अभी जैसे कभी if we will move from west to east, मतलब from Russia to America, so we have lived a day in Russia, now we will go in America, so we will gain a more day and we will live twice the same date, we will live twice. So in that नहीं, मैं उस रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन आगे कौन चल रहा है, तो रसिया चल रहा है ना। हाँ, रसिया आगे चल रहा है ना एक दिन, मतलब कि आज मान लो यहाँ वेडनेसडे है आज रसिया में, तो वहाँ अभी ट्यूजडे ही होगा। वही चीज़ इंडिया में भी है, जो रसिया में है वही इंडिया में भी है बेसिकली। क्योंकि रसिया और अमेरिका में जानते कितने घंटे का डिफरेंस है? 24 घंटे का डिफरेंस है। हाँ, और रसिया और इंडिया, अरे इंडिया और अमेरिका में 12 से 15 घंटे का डिफरेंस है। जैसे आपको कोई दोस्त वगैरह, अगर फैमिली वगैरह कोई अमेरिका में हो, उसे कॉल कीजिए, अभी सो रहा होगा वो, अभी वहाँ रात होगी, रात। हाँ, शाम सुबह 6:30 जो भी है,
लेकिन 12 घंटे का डिफरेंस है वो यहाँ और वहाँ के उसमें। क्या है ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ठीक से मान लीजिए, आपका ध्यान रखिएगा। कंसिडर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, आईडीटी से, प्राइम मेरिडियन से, आपको कोई टाइम बताएगा, बोले कि यहाँ ये है या ये है, ध्यान रखिएगा। वहाँ गलती मत करना है, उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करने, क्लियर कर लेना। फिर टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट आर दे? The reason, so torrid zone will be around between 23.5 north and south. So the region between it will be torrid zone. Then between 23.5 and 63.5. 63 नहीं 66। वही बोला था 66.5 temperate zone and between and above it will be freezing zone. Why is India ahead of Greenwich? India, due to the locations of India's in terms of its latitudinal position. So we are ahead from the prime meridian around because India lies east of the prime meridian। सिंपल से ये बोलिए ना, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में इंडिया है, इसलिए इंडिया आगे है। सिंपल से बोलना है आपको। इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? लेटिट्यूडनल पूछ रहा हूँ मैं, लेटिट्यूडनल। 30 degree. Both is almost approximately 30 degree. North, south and east west. अरे मैं रेंज पूछ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ है रेंज? Okay, you are asking range, latitudinal range from 8 degree to 37 degree. और लॉन्जिट्यूडनल बताइए। 68 east to 97 east. कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया में? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आप नॉर्थ ईस्ट के बताइए स्टेट, कितने स्टेट से पास होती है ये बता दीजिए, चलिए मुझे। त्रिपुरा। बस त्रिपुरा है कि मेघालय भी है? नॉर्थ मेघालय। नॉर्थ मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। टोटल बताइए, टोटल कौन कौन से स्टेट है? नाम बताइए, नाम। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उड़ीसा कहाँ होगा जी? उड़ीसा नीचे है यार, ये लो। झारखंड बोली तो चलेगा, उड़ीसा नीचे नहीं है। उड़ीसा से तो वो पास होता है बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। झारखंड बोलिए, ऐसे गलती मत कीजिए। यही तो गलती करते हैं लोग,
छोटी मोटी गलती कर देंगे फिर बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको। वाई डज नॉट इंडिया है मल्टीपल टाइम जोन? Due to maintain uniformity, to reduce administrative complexity, we have decided to follow a uniform standard Indian meridian time. Can two places have same latitude but different climate? बताइए बताइए। कैन टू प्लेसेज हैव सेम लेटीट्यूड बट डिफरेंट क्लाइमेट? Our area in Sikkim and in Rajasthan, any city like Hanuman, Junjunu or something like that city. So and Sikkim, so they are both located at a similar latitude. However, the climate is totally different. In Sikkim, it is like a cold climate, temperate region, but whereas Rajasthan is having arid type of climate. तो आपको एग्जाम्पल नहीं देना है, आपको रीजन बताना है। रीजन ये बताना है कि जो लेटीट्यूड जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसके अलावा जो है ना अल्टीट्यूड, ओशन करेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ, विंड्स, ये सब जो है ना वहाँ के क्लाइमेट्स को इम्पेक्ट करता है। तो दो प्लेसेस सेम लेटीट्यूड में हो सकता है पर उनका क्लाइमेट डिफर कर सकता है, क्योंकि लेटीट्यूड केवल एक फैक्टर है किसी एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए। आपको ये सीधे बताना है। कैन टू प्लेसेज हैव सेम लॉन्जिट्यूड बट डिफरेंट क्लाइमेट? वही सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लॉन्जिट्यूड एक फैक्टर है ना, लेकिन क्लाइमेट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, अल्टीट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम सी पे, रिलीफ पे, विंड पे। तो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा बेसिकली। डू ऑल लॉन्जिट्यूड्स हैव द सेम लेंथ? Same length in terms of days or like that. In that लॉन्जिट्यूड्स पूछ रहा हूँ। डू ऑल लॉन्जिट्यूड्स हैव द सेम लेंथ है। Okay. So between the distance between the longitude, right? You are asking in that sense. किस सेंस में? Are you asking in the sense that the distance between two longitude is same throughout? डिस्टेंस बिटवीन नहीं, लॉन्जिट्यूड की लेंथ पूछ रहा हूँ। ये कितने लॉन्जिट्यूड हैं टोटल? 360. हाँ, तो उनकी सबकी लेंथ सेम है ये पूछ रहा हूँ मैं। इंडिविजुअल लेंथ है। The individual is not same because our Earth is curved. नो, सेम है। So ऑल मेरिडियंस रन फ्रॉम पोल टू पोल आर इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब ये है कि सारे लॉन्जिट्यूड की सेम लेंथ है, लेकिन सारे लेटीट्यूड की लेंथ सेम नहीं है। इक्वेटर की जो है ना सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है, लेटीट्यूड सेम नहीं है, लॉन्जिट्यूड सारे की सेम है। ये चीज़ ध्यान लिख लीजिए, नहीं पता है आपको तो यार ऐसे मिस्टेक क्यों करते हैं आप? बेसिक क्लियर नहीं है आपको, मुझे लगता है सोलर सिस्टम। एनसीईआरटी पढ़िए दबा के। एनसीईआरटी दबा के पढ़िए यार। तो देखिए यही है बेसिकली जो है, मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा रहा था, आप इतने क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके गए ना, तो इस चैप्टर से जो है ना इससे ज़्यादा एग्जामिनर क्या ही पूछेगा यार। और अगर इससे ज़्यादा पूछा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, तो फिर उसके बेस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा। लेकिन जो मैंने पूछा ना